कलयुग की करतूती। निषेध देश में वीरसेन के पुत्र राजा नल बड़े गुणवान, सुंदर, सत्यवादी और ब्राह्मण भक्त थे। इधर राजकुमारी दंपति राजा नल की चर्चा सुनकर के उनको अपना पति बनाना चाहती थी। दमयंती के पिता महाराजा भीमसेन ने स्वयंवर का आयोजन करके दमयंती का विवाह करने का निश्चय किया। देश देश के राजा तथा देवता आदि भी वहाँ पधारे। पवित्र हृदयता दमयंती ने उपस्थित समूह में से राजा नल का वर्णन कर लिया। जब देवराज इंद्रादि दमयंती को आशीर्वाद देकर के वापस जाने लगे तब रास्ते में कलयुग तथा द्वापर मिल गए। बड़े तेजी से आता देखकर देवराज इंद्र से ने पूछा, क्यों कलयुग, कहाँ बड़ी शीघ्रता से जा रहे हो? कलयुग ने उससे स्वयंवर की बात बताई। इंद्र ने हंसकर बताया, विवाह तो हो चुका है, हम देवता ताकते रह गए हैं। अब तो कलयुग क्रोध में आग बबूला होकर बोला, ओहो, देवता के रहते उसने मनुष्य का वर्णन किया, ये देवता का घोर अपमान है। उसमें ऐसा दंड दूंगा जिससे वह राजा नल के साथ सुखपूर्ण न रह सकेगी। देवता ने कलयुग को बहुत समझाया पर वह शांत नहीं हुआ। राजा नल की चतुरता, धैर्य, ज्ञान, तपस्या, पवित्रता, दमन, सम आदि लोकपाल के समान थे। उन पर कलयुग का कोई वश ही नहीं चलता था। पर संयोगवश 12 वर्ष के बाद एक दिन राजा नल संध्या के समय लघु शंका करके बिना पैर धोए ही आचमन करके संध्या वंदन करने बैठ गए। ये अपवित्र अवस्था देखकर कलयुग उसके शरीर में प्रवेश कर गया। फिर क्या था, कलयुग ने पहले तो राजा नल को जुए में पराजित कराया। दमयंती के साथ एक वस्त्र पहनाकर जंगल में भिजवाया। फिर वहाँ से द्वापर की सहायता से राजा नल का वस्त्र भी देकर चला गया। राजा नल इस दुखों को सह न सके। जंगल में सोते हुए दमयंती की आधी साड़ी फाड़कर अपना तन ढक करके अकेले भाग चले। राजा नल के भागते समय धावाल ने करकोटन नाम का एक सर्प को बचा लिया। उसने राजा नल को डस करके उसका रूप बदल दिया और उसके विष से राजा नल के शरीर में इस तरह कलयुग को नष्ट होने लगा। वहाँ से चलकर राजा नल अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण की यहाँ अपना नाम भावुक बताकर रहने लगा। इधर दंपति की जब नींद टूटी तब वह पति योग से पागल होकर किसी प्रकार जाकर के चेने नरेश राजा सुबेहू की यहाँ रहने लगी। परिचित होने पर ज्ञात हुआ कि राजमाता दमयंती की मौसी थी। उसने सादर दमयंती को अपने पिता के घर भिजवा दिया। माता पिता के आज्ञा से दमयंती ने बहुत से ब्राह्मणों को राजा नल की खोज करने के लिए नियुक्त किया। बहुत दिनों तक ढूंढते खोजने के बाद अयोध्या में उनके होने की संभावना दमयंती को प्रतीत हुई। अनेक प्रकार से परीक्षा करवा देने के पश्चात तब दमयंती को ये विश्वास हो गया कि अयोध्या में रहने वाला भावुक ही उसका पति राजा नल है। उसने स्वयंवर का बहाना बना करके राजा ऋतुपर्ण को भी विशेष ढंग से आमंत्रित कर लिया। जैसा विश्वास दमयंती को था हुआ भी ठीक वैसा ही है। राजा ऋतुपर्ण के सारथी के रूप में भावुक बने राजा नल भी वहाँ आए। रास्ते में राजा नल 500 की वशीकरण विद्या राजा ऋतुपर्ण से सीखी। उसी समय कलयुग उसे क्षमा मांगते हुए कांपता हुआ उसके शरीर में से निकल गया। रात्रि में माता की सहायता से दमयंती ने भावुक बने राजा नल की अपनी महल में बुलाया। दमयंती को देखते ही राजा नल थोड़े बहुत वार्तालाप के बाद उसे गले मिल कर रोने लगे। कलयुग का दोष बताकर उन्होंने दमयंती को संतोष किया। साथ ही साथ अपने भाई पुष्कर को जुए में पराजित कर अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त किया। तदंतर दमयंती के साथ
समंदर रहकर राज्य करने लगे।